गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट हो गया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर देखते हैं। आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है, सेकंड नहीं है, थर्ड हम लोग देखते हैं। कह रहा है रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश इंडिया। क्या कह रहा है कि रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत के तहत ग्रामीण जीवन। क्या ब्रिटिश भारत के तहत ग्रामीण जीवन। अब आइए, कह रहा है कि न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब क्या, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की नई भूमि राजस्व, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहे आफ्टर द बैटल, ठीक है, फिर से देखिए, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब क्या, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई भूमि राजस्व बस्तियों बक्सर, ठीक है, लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी रिवस्त मिली, ठीक है। पहले वो अब देखो समझो, कह रहे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। मतलब क्या, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई भूमि राजस्व बस्तियों, ठीक है, ये तो हो गया बस्तियों। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इज बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, समझ गए ना, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई भूमि राजस्व और क्या, बस्तियां। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मतलब क्या, बक्सर की लड़ाई के बाद, ठीक है, द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ब्रिगेडियर द राइट ऑफ द कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। मतलब क्या कि बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी रैप्स मिली, ठीक है, यानी भूमि राजस्व इकट्ठा करने का क्या था, अधिकार मिला। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू ऑर्गेनाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सच अ वे दैट इट इनफ इनकम टू मीट द ग्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। पहले पढ़ लेते हैं, उस पर बताते हैं। कह रहा है द मनी फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू शुड ऑल्सो हेल्प द कंपनी टू सपोर्ट इट्स ट्रेड इन इंडिया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया: जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, रोतवारी सेटलमेंट इन लार्ज पार्ट ऑफ द साउथर्न वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, मालवारी सेटलमेंट इन द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड द अवध। आओ तो फिर क्या कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई भूमि राजस्व बस्तियों के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी रेव्स मिली, यानी भूमि राजस्व इकट्ठा करने का क्या हुआ, अधिकार मिला। अब पूर्व भारत की कंपनी को भूमि राजस्व प्रणाली को इस तरह व्यवस्थित करना था कि कंपनी के बढ़ते प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त आय मिले। देखिए, उसे क्या मिले, एनफ इनकम, मतलब क्या, पर्याप्त आय मिले। भू राजस्व से मिलने वाले धन, ठीक है, से कंपनी के भारत में व्यापार करने में मदद करने के लिए मदद मिलनी चाहिए। मतलब क्या, भारत में भू राजस्व भूमि से जो कर प्राप्त होता था, इससे जो अंग्रेजी कंपनी थी, अंग्रेज कंपनी, उससे भारत में व्यापार करने में क्या मिलता था, मदद मिलनी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा काम किया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू को 3 सिस्टम में क्या किया, सेटलमेंट किया। एक जमींदारी सिस्टम, एक परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इन बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा टुवाइस सेटलमेंट, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में क्या किया, लार्ज पार्ट ऑफ साउथर्न वेस्टर्न इंडिया, मालवारी सेटलमेंट इन पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध। कह रहा है ऑल 3 लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट हैड द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द लाइफ इन प्रेजेंटली। किसानों के जीवन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा करों से। एंड इवन द जमींदारी लिविंग इंडियन विलेज, जो ग्राम में, गाँव में रहने वाले लोग थे, ठीक है, इवन, ठीक कह रहे जो जमींदार लोग थे, लिविंग इन इंडिया विलेज, वो लोग कह रहे हैं जो जमीन एंड इवन ऑन द जमींदार्स लिविंग इन द इंडियन विलेज। जमींदार लोग कहाँ रहते थे, सब गांव में रहते थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है द रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कह रहा है जमींदार जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। कह रहा है इट वॉज गिवन द ड्यू नेम ऑफ द जमींदारी एंड द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। इन्होंने इसको 2 नाम दिया, एक क्या नाम दिया, एक नाम दिया जमींदारी और एक क्या दिया, परमानेंट सेटलमेंट, फॉर द फ्लोइंग रीजन्स। इसके क्या क्या रीजन्स थे, सो देखते हैं। जमींदार ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर मेड हेरिडिटरी ऑनर्स।
ऑनर्स, कह रहा है क्या, हेरिडिटरी ऑनर्स of the entire land in the zamindari. In return, they had to collect rent from the peasants and pay a fixed amount of the revenue to the company. बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों को उनकी जमींदारी रिटर्न में पूरी ज़मीन को वंशानुगत मालिक बना। जिसके पास ज़मीन था उसी को क्या किया, वंशावली करके उसे ज़मीन का मालिक बना दिया गया। ठीक है, था उन्हें किसानों से किराया जमा करना या उन्हें कंपनी को एक भी निश्चित राशि का भुगतान करना था, और कंपनी उससे क्या करती थी, एक निश्चित राशि कर के रूप में उससे लेती थी, और उसे ही ज़मीन का क्या किया, जमींदारों को ज़मीन का ही मालिक बना दिया। The amount to paid was the fixed as it was not be increased in future. और कहा गया कि भुगतान की जो राशि तय हो गई है क्योंकि इसे भविष्य में नहीं बढ़ाया जाता है, बजाना था। कहा गया कि the amount to be paid was fixed, अमाउंट जो था वो फिक्स्ड कर दिया गया, भुगतान की जो राशि था उसे फिक्स्ड कर दिया गया। It was not to be increased in future, भविष्य में इसे क्या किया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। As long as the zamindar paid the land revenue, he had hereditary rights over the zamindari of land holding. मतलब क्या कि जब तक जमींदारी ने ज़मीन पर कब्जा करने के लिए वंशानुगत अधिकार था, इसे दिया गया। ठीक है, एज लॉन्ग एज द जमींदार पेड द लैंड रेवेन्यू, लंबे समय तक ये लोग जो है कह रहा है रेवेन्यू इन्होंने पेड किया। ठीक है, एज हेरिडिटरी राइट्स ओवर द जमींदारी एंड लैंड होल्डिंग। ठीक है, जमींदारों को ज़मीन पर कब्जा करने का वंशानुगत क्या दिया गया, अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब देखिए रहने दीजिए, इतना ही तो करने दीजिए, फिर दूसरे दिन देखेंगे। डेट्स थैंक यू फॉर डे, ना पढ़ के आइए आप लोग पहले।